भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये जो एक ऐसा लाइन नहीं है कि केवल एक सेंसेशन लाने के लिए हो, हम आपको प्रमाण के साथ 8 उदाहरण देंगे और वो 8 उदाहरण कुछ तो आपको अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा है और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपके लिए हम आपकी मेमोरी को थोड़ा सा टच करेंगे और आपको याद आएगा। तो पहले उदाहरण पर चलते हैं। पहला उदाहरण जिससे पूरा देश हिल गया था, जून के आखिरी में उदयपुर में कन्हैया लाल जी का बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ और वो मर्डर जिसने किया वो 2 हत्यारों में से एक रियाज अट्टारी, वो भारतीय जनता पार्टी का बाकायदा सदस्य था। उसने बीजेपी की सदस्यता बीजेपी के राजस्थान के नेताओं के उपस्थिति में ली थी और इतना ही नहीं, बीजेपी के पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया के दामाद अतुल चंडालिया के फैक्ट्री में वो काम करता था। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आपको दें, जम्मू कश्मीर में आप सभी ने सुना है, थोड़े दिन पहले गांव वालों ने 2 आतंकवादियों को तब पकड़ा जब वो अमरनाथ की पवित्र यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के ऊपर जानलेवा हमले की साजिश कर रहे थे और इनमें से एक आतंकवादी तालिब हुसैन शाह भारतीय जनता पार्टी के जम्मू प्रोविंस का सोशल मीडिया का माइनॉरिटी सेल का इंचार्ज था। ये व्यक्ति वहाँ के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनके साथ उसके कई फोटोग्राफ्स हैं, आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे। कुछ फोटोग्राफ्स में तो केवल ये व्यक्ति अकेले, तालिब हुसैन शाह और रविंद्र रैना, ये 2 ही लोग हैं और ऐसा लगता है बहुत अच्छे माहौल में दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी फोटो लिया गया है। और तो और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी उसका फोटो पीछे खड़े हुए है। यानी कि ये बहुत खतरे की बात लगती है कि हमारे गृह मंत्री के पीछे एक आतंकवादी खड़ा है। और आजकल बीजेपी के जम्मू के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि वो पत्रकार की हैसियत से आता था। तो ये आपके सोचने की बात है कि अगर पत्रकार की हैसियत से आता था तो जैसे आप सभी भाई मेरे सामने बैठे हैं, उसको सामने होना चाहिए था। जो अमित शाह जी के पीछे बैठेगा तो वो तो उनकी टीम का सदस्य है। तो ये हुआ दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण बहुत दिन नहीं हुए हैं, अमरावती में एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या हुई। आप सभी को मालूम है इसके बारे में। जी, तो उमेश कोल्हे की जिसने हत्या का मास्टरमाइंड इरफान खान, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के साथ इसके संबंध हैं और इसने उनके लिए पार्टी के लिए प्रचार किया है। और नवनीत राणा जी और रवि राणा जी के बीजेपी के क्या संबंध है ये आप सबने देखा है थोड़े दिन पहले। चौथा एक उदाहरण है जो आपको बताना है, वो भी जम्मू कश्मीर से आता है। ये व्यक्ति तारिक अहमद मीर, पूर्व सरपंच भाजपा का, और ये कब पकड़ा गया था, जब पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों को लेकर आ रहा था और इस तनवीर अहमद मीर के ऊपर, ये तारिक अहमद मीर के ऊपर ये इल्ज़ाम है, एनआईए ने लगाया था कि उसके नवेद बाबू से संबंध है जो हिजबुल का आतंकी है और इसको तारिक अहमद मीर आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई करता था। तो ये है चौथा उदाहरण। और 2017 में एंटी टेरर स्क्वाड ने 11 सस्पेक्ट को पकड़ा था जो एक इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे और वो 11 लोगों में एक ध्रुव सक्सेना बीजेपी की आईटी सेल का था और उसके वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ फोटोग्राफ्स हैं। ये सारे जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये सब इंटरनेट पर आपके लिए उपलब्ध है। पांचवा उदाहरण जो आपको देंगे वो है
बलराम सिंह का, जो बजरंग दल का एक नेता था, ये 2019 के मई में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तब इसे पकड़ा गया था। इसका नाम टेरर फंडिंग के लिए था। ये अभी भी जेल में है। सातवां उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और इलेक्टेड मेंबर निरंजन होजाई का है, जो असम में बीजेपी में इलेक्टेड सदस्य थे और इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट फंड आतंकवादियों को डाइवर्ट किया था और एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी है। ये भी आप देख सकते हैं। तो इतने सारे संयोग नहीं हो सकते। एक और उदाहरण आपको दे दें, बीजेपी ने एक स्थापित आतंकवादी, जो कि आतंकवादी था, उसको श्रीनगर के वार्ड क्रमांक 33 से अक्टूबर 2018 में अपना उम्मीदवार बनाया था जनरल बॉडी इलेक्शंस के समय। उसका नाम है सैफुल्ला खान या मोहम्मद फारूक खान। तो ये काफ़ी विवाद में ये बात आई थी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है, ये इतने सारे कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। एक ऐसी पार्टी जो हमेशा अपने आप को राष्ट्रवादी बताने की कोशिश करती है, उस पार्टी के साथ इस तरह की बातें होना बहुत साफ हमको दिखाता है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में वो सचेत नहीं है। कांग्रेस कभी ऐसी राजनीति करती नहीं, कभी आतंकवाद के ऊपर बात करके ऐसी राजनीति नहीं करती। लेकिन ये एक के बाद एक 8 घटनाएं जो आपको बोली और इसके बाद आपको याद दिला दें। फरवरी 2019 में पुलवामा, एक ऐसी जगह जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, वहां 300 किलो आरडीएक्स का पाया जाना और वो गाड़ी का निकल के आ जाना, एक ऐसी घटना है जिसकी आज तक पूरी तरह ठीक से जांच नहीं हुई, इसका कोई जवाब नहीं है। और थोड़ा पहले चलते हैं। 1999 में IC 814 आप सभी को याद है, जब मसूद अजहर को बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया था और क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर में 2001 के दिसंबर में हमला किया गया, जिसके पीछे भी मसूद अजहर का हाथ था। तो हमने आपके सामने ये सारी बातें रखी हैं। इन सारी बातों के तथ्य आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। बस ये कहना है आपसे, हमारी ये अपील है कि एक जो छद्म राष्ट्रवाद का चोगा पहन के बीजेपी देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, इसके बारे में सोचिए, खुद जागरूक होइए और लोगों को भी जागरूक करिए। क्योंकि जो पार्टी ये कहती है कि ये संयोग है या प्रयोग, तो आप खुद सोचें कि ये संयोग है या प्रयोग, और इससे हमारे देश की सॉवरेनिटी को खतरा है।